नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का परिणाम निकल करके सामने आया, नतीजे सामने आ गए। नतीजों में साफ तौर पर दिखा कि त्रिपुरा के अंदर और नागालैंड के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन मेघालय में बीजेपी ना 3 में ना 13 में, उसके बावजूद बीजेपी सरकार में, और पहुंच गए नरेंद्र मोदी साहब वो बीजेपी मुख्यालय, और वहां जाकर के वह हवाई लूट रहे हैं, वहां जाकर के कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया। जिन बीजेपी की 3 सीट आई है, केवल 3 विधायक बने हैं, और 60 सीटों की 60 विधायकों की असेंबली के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। बताइए क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है, मेघालय के अंदर ही अमित शाह ने कहा था कि मेघालय के अंदर भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, हम गठबंधन तोड़ते हैं और अब उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ में मिलकर के सरकार बनाएंगे। सवाल एक और भी है, सवाल यह भी है कि जब वहां पर एनपीपी वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना सकती है, ममता बनर्जी के साथ मिलकर के सरकार बना सकती है, लेकिन क्या वजह है कि बीजेपी के साथ ही गठबंधन तोड़ा और दोबारा बीजेपी के साथ जाने के लिए फोन भी कर दिया। सोचिए जरा इस बात को। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं, और अंदर की राजनीति जो आप शायद आपको ना दिखे, ना समझ में आए, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आखिरी तक आप बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है वो चक्कर घुमाया जा रहा है और कैसे अमित शाह अपने ही फॉर्मूले लगाते हैं और अपने ही फॉर्मूले से पीछे हट जाते हैं। खबर आप देखिए, मेघालय में बीजेपी सरकार, अमित शाह से सीएम संगमा ने फोन कर मांगा समर्थन। अब आप कहेंगे कि देखिए साहब क्या गलती है, अमित शाह की क्या गलती है? अमित शाह साहब तो गए नहीं उनके पास में, फोन किया नहीं उनको, और फोन करके कहा नहीं कि सरकार बना दो, ना कोई सूटकेस लेकर के गए, ना कोई रुपए पैसा दिया, ना कोई लालच दिया, उधर से फोन आया है, तब अमित शाह क्यों नहीं सरकार बनवाए? कोई भी व्यक्ति होगा वो यही बात कहेगा। लेकिन मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, पीछे की कहानी समझाता हूं, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब ये तो गलत बात है। अब जो आज मेघालय के अंदर वो खुद से बीजेपी से कह रहे हैं कि साहब सरकार बनाए आइए, वही बीजेपी, ये देखिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, भ्रष्ट मेघालय के विकास के लिए भाजपा को वोट दें। जिन मुख्यमंत्री साहब ने अमित शाह को फोन किया है कि अमित शाह साहब आइए सरकार बनाते हैं, वही अमित शाह जो हैं वो खड़े होकर के रैलियों में मंच पर कह रहे थे कि भ्रष्ट मेघालय, ये मुख्यमंत्री थे इनको भ्रष्ट बता रहे थे, उनको हराने के लिए, उनको हटाने के लिए बीजेपी को वोट दे, ये कहकर के वोट मांगे जा रहे थे। दूसरा आप देखिए, ये मैं आपको एक और कहानी दिखाता हूं, ये घाटे में चला गया मेघालय, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह बता रहे थे, सारे आंकड़े दे रहे थे, 2022-23 में 1854 करोड़ रुपए का जो है वो भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, और जिसकी वजह से 2022-23 में घाटा 1849 करोड़ रुपए का हो गया। तो ये अमित शाह बता रहे थे, अमित शाह कह रहे थे कि भाजपा को राज्य में एक मजबूत पार्टी बनाए और भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे, ये बात कह रहे थे वो कह रहे थे कि हम सभी 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, हमने मेघालय से एनपीपी के साथ में गठबंधन तोड़ा है ताकि बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ सके और एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर सके। दूसरा सुनिए आप, एक भी मेडिकल कॉलेज बनाने में विफल रही राज्य की सरकार अमित शाह इसी सरकार को, जो मुख्यमंत्री आज फोन करके कह रहे हैं कि साहब आइए सरकार बनाते हैं, उन्हीं को अमित शाह कह रहे थे कि एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए 5 साल के अंदर। तो ये जो है वो कहानी है। अब कहानी अभी भी आपको नहीं समझ में आई होगी, तो देखिए मैं आपके सामने एक जो है, आप देखिए सारी पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिली हैं, ये देखिए आप मेघालय का जो नतीजा है वो आप देखिए। मेघालय का नतीजा क्या कहता है, एनपीपी को 25 सीटें मिली हैं, जिन सीएम साहब ने फोन करके समर्थन मांगा है उनको 25 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं, टीएमसी को 7 सीटें मिली हैं, और कांग्रेस को जो है वो 5 सीटें मिली हैं, और अदर्स को 17 सीटें मिली हैं। 59 सीटों पर चुनाव हुआ है। जीतने के लिए कितनी चाहिए, 30 सीटें, वैसे 60 सीटें हैं, 31 बहुमत है, लेकिन 59 पर चुनाव हुआ है। 59 पर चुनाव में से जो है वो अब 30 मान करके चलिए आप। अब अगर एनपीपी कांग्रेस के साथ में, नीचे ऊपर देखिए 25 है, नीचे कांग्रेस 5 है, तो 25 और 5 जो है वो 30 हो गया, सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 25 और 7 टीएमसी के, एनपीपी के 25 टीएमसी के साथ सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों आखिरकार एनपीपी को बीजेपी के साथ ही जाना है, जबकि बीजेपी के जो फाइनल आंकड़ा रहा, फाइनल जो नतीजे रहे,
मैं आपको दिखाता हूं फाइनल नतीजे जो है वो शाम को निकल करके आए, जब नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए थे और नरेंद्र मोदी ने पहुंच करके जो है वो वहां पर बीजेपी के मुख्यालय पर भाषण दिया। उस वक्त के फाइनल नतीजे आप देखिए, फाइनल नतीजे जो है वो आपको दिखा रहा हूं मैं। और ये देखिए जेपी नड्डा साहब जो है भाषण दे रहे थे और जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सिर चढ़ करके जो है वो जादू बोला है। और यहां पर जो है फाइनल नतीजे आपको इसमें दिख रहे हैं। नीचे देखिए आप, मेघालय के अंदर जो है, मेघालय में कांग्रेस को 5 सीटें आपको दिख रही हैं, एनपीपी की 26 सीटें हो गई 25 की बजाय शाम होते होते, और बीजेपी 5 से 3 पर आ गई। अब देखिए 26 और 3 और बाकी के 2 इधर उधर से, 3 इधर उधर से लेकर के आएंगे, लेकिन टीएमसी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। और अभी भी जो है लोगों को यह बात ना समझ में आए कि एनपीपी ने, संगमा साहब ने जो है वो अमित शाह को ही फोन क्यों किया, क्योंकि वहां पे सरकार बना ली, 5 साल आसानी से सरकार चलेगी। अगर टीएमसी के साथ सरकार बना ली, ये फाइल खुल गई, वो फाइल खुल गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, आधा पैर जो है वो, एक पैर वो दिल्ली में लटका रहेगा। इधर जांच एजेंसियों को ये बात कहनी है, उधर ये बात कहनी है, उधर वो बात कहनी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आपको बहुत सारे उदाहरण दिख जाएंगे। आप देखिए किस तरह से जेडीएस की सरकार बनी थी कांग्रेस की कर्नाटक में, और कैसे फिर वो गठबंधन टूट गया, कैसे जो है फिर उसके साथ साथ आप देखिए मध्य प्रदेश में सरकार बनी और कैसे सरकार चलेगी। तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बार बार कई सारे पत्रकारों ने लिखी हैं, कई सारे लेख में निकल करके सामने आई है कि बीजेपी के साथ में जो है, जो भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होती है वो बीजेपी के साथ जाने में कंफर्ट फील करती है। क्यों? वजह क्या है? वजह देश जानता है, मैं क्या कहूं। अब देखिए दूसरी बात और समझिए आप, दूसरी बात जो है वो समझने वाली, ये समझिए, न्यूज 24 की खबर देखिए, भाजपा ने एनपीपी से तोड़ा गठबंधन, गृह मंत्री शाह बोले सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, विजन डॉक्यूमेंट्री भी जारी किया। अब देखिए मसला क्या है कि वहां पर जनजातीय जो समुदाय है वो बीजेपी से नाराज था, और इसीलिए उसको खुश करने के लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनरेश मावरी, उन्होंने कहा कि हम गौ मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये दरअसल जो है उस जनजातीय समुदाय के गुस्से को, जब भी पूरी तस्वीर निकल करके सामने आ रही तो छन छन करके चीजें दिख रही हैं कि जनजातीय समुदाय जो है, अगर बीजेपी एनपीपी के साथ रहती तो वो जनजातीय समुदाय जो है वो ना बीजेपी को वोट करता ना एनपीपी को वोट करता, वो वोट करता फिर कांग्रेस गठबंधन को। कांग्रेस की पिछली बार 21 सीटें थी वहां पर, टीएमसी में बहुत सारे विधायक चले गए, और अब की बार 5 सीटें आई, टीएमसी की 7 सीटें आई हैं। तो फिर वो जो है वो कांग्रेस को वोट करते या टीएमसी को वोट करते। लेकिन अब क्या किया? अब ये किया कि एनपीपी के साथ से गठबंधन से बाहर आ गए। जब गठबंधन से बाहर आ गए तो जो वहां पर स्थानीय लोगों का गुस्सा था वो फिर उन्होंने क्या किया, वो एनपीपी को वोट दे दिया, क्योंकि बीजेपी बाहर आ गई। आप इस बात को अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये हरियाणा के अंदर 2 पार्टियां हैं, एक जेजेपी है और दुष्यंत चौटाला जिस पार्टी के मुखिया हैं, जेजेपी है और दूसरी बीजेपी है। अब हरियाणा के अंदर जो है जाट वर्सेस नॉन जाट का एक मुद्दा खड़ा किया गया। अब जाट वर्सेस नॉन जाट में यह हुआ कि नॉन जाट जो है वो बीजेपी की तरफ जो है उसका झुकाव किया गया, और जाट का जो जाति है उसका जो वोटर है उसका झुकाव जो है जेजेपी की तरफ हुआ। 10 सीटें जेजेपी की आ गई, बाद में जेजेपी उठ करके बीजेपी के साथ गठबंधन में चली गई। और इसी तरह से जो है वो एनपीपी को अब जनजातियों ने वहां पर वोट किया, अब एनपीपी दोबारा से बीजेपी के साथ आ गई, और बीजेपी ने अपने सारे सब सीटों पर जो है 60 की 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, ताकि जो जनजाति अगर एनपीपी को वोट नहीं कर रही है तो वो उनको वोट कर दे, और अगर उनको वोट कर रही है एनपीपी को तो ठीक है, करने दीजिए। तो किस तरह से जो है वो गणित चलता है, और किस तरह से अमित शाह साहब जो उनको कह रहे थे भ्रष्टाचारी, अब उनके साथ में ही चल रहे हैं सरकार में। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, आसान भाषा में समझ में आई हो तो आपको खबर। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।